धनतेरस का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस दिन कुबेर महाराज, भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके अलावा आज के दिन सोने चांदी के सामानों के साथ अन्य चीजों की भी खरीदारी करना शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ भी खरीदने से पहले शुभ मुहूर्त को जानना बेहद जरूरी है। किस समय खरीदारी करना उचित रहेगा, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर आप यह जानना चाहते हैं कि धनतेरस 2023 में कब है, धनतेरस 2023 में डेट और टाइम, इसके पूजन का शुभ मुहूर्त कब है, उस वक्त ग्रहों की स्थिति क्या होगी और इसका पौराणिक महत्व क्या है, आपको इस दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से देने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिवाली का त्योहार इस साल 12 नवंबर को मनाया जाएगा। रोशनी का त्योहार दिवाली पूरे 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के दिन से हो जाती है। हिंदू धर्म में धनतेरस का खास महत्व है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा का विधान है। साथ ही इस दिन कुछ न कुछ खरीदने की भी परंपरा है। खास तौर पर लोग इस दिन सोने या चांदी की चीजें खरीदते हैं। धनतेरस हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। इस साल यह खास पर्व 10 नवंबर दिन शुक्रवार को सेलिब्रेट किया जाएगा। सनातन धर्म में धनतेरस के दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन बर्तन या घर के सामानों को खरीदना लाभप्रद होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर खरीदारी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए जानते हैं धनतेरस पर कब करे खरीदारी। धनतेरस पर सोने चांदी, बर्तन, झाड़ू या घर का कोई भी सामान खरीदने वाले हैं तो 10 नवंबर को दोपहर 2:35 बजे से शाम 6:40 बजे तक आप खरीद सकते हैं। अगर आप इस दिन खरीदारी न कर पाए तो आप 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक खरीद सकते हैं। इसके बाद त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। धनतेरस पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, चलिए जानते हैं। धनतेरस के दिन प्रदोष काल यानी शाम के समय धन्वंतरी देव, कुबेर महाराज और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का शुभ समय है। पंचांग के अनुसार 10 नवंबर की शाम 6:02 से 8:34 तक प्रदोष काल रहेगा। मान्यता है कि इस समय पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, प्रॉपर्टी, वाहन, बही खाता, आभूषण आदि खरीदना बेहद फलदायी माना गया है। धनतेरस पर कुछ खास वस्तुएं खरीदने का प्रचलन है। कई लोग धनतेरस पर जमकर खरीदारी करते हैं, जबकि यह जानना जरूरी है कि धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ होता है और क्या खरीदना चाहिए। आओ जानते हैं उन्हीं में से 10 वस्तुओं के बारे में। सोना, इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदे। चांदी, इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। इसी के साथ बर्तन, इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक है, अतः इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदे। धनिया, इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिये के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिया के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करते हैं। उसी के साथ नए वस्त्र, इस दिन दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदने की परंपरा भी है। उसी की तरह लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धन्वंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीदते हैं। उसी के साथ खिलौने, इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रहने से घर में सकारात्मक माहौल बनता है। खील बताशे, इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशियाँ लाते हैं। उसी के साथ गोमती चक्र और कोड़ियाँ, इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कोड़ियाँ खरीदते हैं। झाड़ू, इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे वर्ष भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इसके अलावा दीपक, दक्षिणावर्ती शंख, कमलगट्टे या रुद्राक्ष की माला, धार्मिक साहित्य, औषधि, नमक, नया वाहन या नया घर भी खरीदा जाता है।
धनतेरस के दिन आपने गौर किया होगा तो आपके घरों के आसपास प्रमुख रूप से बर्तनों का बाजार सज जाता है और शाम होते ही बर्तनों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है। ऐसे में आपको बता दें कि पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन धन्वंतरी हाथ में पीतल का कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसे में इस दिन लोग अधिकांश बर्तनों की खरीदारी करते हैं और इसमें भी सबसे अधिक पीतल के बर्तनों की खरीदारी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बर्तनों की खरीदारी करने से वैभव प्राप्त होता है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। दोस्तों, आप किस विषय में जानकारी पाना चाहते हैं ये कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और नई जानकारी पाने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।